मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो दिफाई मुआहदा फ़ाल होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पैगाम वाज़े किया कि रुकन ममालिक पर हमला ना होने तक कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। मिस्र भी मुआहदे में शामिल हो सकता है। मुआहदे की नौइयत नेटो आर्टिकल 5 जैसी है। वज़ीर ख़ारजा की कमेटी भी कायम की जाएगी। जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। वाज़े किया कि आबना हरमुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका को ईरान को हर्जाना देना होगा। तो अहम तरीन खबर यह है, मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, किसी रुकन ममालिक पर हमला हुआ तो दिफाई मुआहदा फ़ाल होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ये पैगाम है, वाज़ेह कर दिया कि रुकन ममालिक पर हमला ना होने तक कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। मिस्र भी मुआहदे में शामिल हो सकता है। मुआहदे की नौइयत नेटो आर्टिकल 5 जैसी है। वज़ीर ख़ारजा की कमेटी कायम की जाएगी। जनरल सेक्रेटरीट भी कायम होगा। वाज़ेह कर दिया कि आबदा हरमुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका को ईरान को हर्जाना देना होगा। अमरीकी अखबार की जानिब से यह दावा किया गया है कि ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के बायस एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी है। हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन भी मुतहरिक। अमरीकी दिफाई कंपनीज को हथियारों की पैदावार तेज़ करने का हुक्म दिया। नए मनसूबे जमा कराने के लिए 21 दिन की मोहलत दी गई है। अमरीकी अखबार ने यह बड़ा दावा किया है कि ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के बायस एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी है। हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन मुतहरिक। अमरीकी दिफाई कंपनीज को हथियारों की पैदावार तेज़ करने का हुक्म दे दिया, जबकि नए मनसूबे जमा कराने के लिए 21 दिन की मोहलत दी गई है। अमेरिका ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, हमने भी उसी तरह जवाब दिया। अमेरिका और इसराइल दोनों जान चुके हैं कि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। वाशिंगटन बदएतमादी ख़त्म करे तो मुफाहमती आदाश को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाने पर तैयार है। ईरानी सदर की पेशकश, ईरानी यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, दबाव बरकरार रखेंगे। जेडी वेंस का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है तो अमेरिका ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, हमने भी उसी तरह जवाब दिया। अमेरिका और इसराइल दोनों जान चुके हैं कि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। वाशिंगटन बदएतमादी ख़त्म करे तो मुफाहमती आदाश को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाने पर तैयार है। ईरानी सदर की एक जानिब ये पेशकश है तो उस पर ईरानी यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, दबाव बरकरार रखेंगे। जेडी वेंस का ये रद्द-ए-अमल है। लाहौर के मौसम की बात कर लें तो लाहौर में सुबह सवेरे बारिश के बायस मौसम खासा खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं सालिक नवाज से। जी सालिक। जी बिल्कुल, लाहौर के बाज़ इलाकों में हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से दिन भर जारी रहेगा, जबकि बारिश के बायस शहर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि आइंदा चंद रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सालिक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज सूरज उगते ही बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि ये सिलसिला जो है आज दिन भर जारी रह सकता है। ऐसे गर्म मौसम में इस तरह की ठंडी बारिश का मिल जाना यकीनी तौर पर ये एक खुशगवार जो है लम्हात होते हैं। बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है लाहौर का, और पूरे लाहौर में किसी एक इलाके में नहीं, दो इलाकों में नहीं, पूरे लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का ये सिलसिला दिन भर जारी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कराची में नौजवान मीर रजा की लाश मिलने का मामला। गुज़श्ता रोज़ की गई कब्र कुशाई जिस्म से मुख्तलिफ हिस्सों के नमूने हासिल किए, जबकि तफ्तीशी टीम को भी तब्दील कर दिया गया। रात गए मीर रजा के दोस्तों की जानिब से शाहराह फैसल को एहतजाजी तौर पर भी बंद किया गया। बिल्कुल, और मज़ीद इसमें क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे समा के नुमाइंदे जीशान मुगल से। जीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, नौजवान मीर रज़ा केस में अहम पेशरफ्त और गुज़िश्ता रोज़ जो है कब्र खुशाई के बाद जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। तकरीबन 15 से ज़ायद जो नमूने थे वो लाश के मुख्तलिफ हिस्सों से लिए गए। अहले खाना है उनकी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद जो तफ्तीशी टीम है उसे भी तब्दील कर दिया गया है, जिसमें DIG आमिर फ़ारूकी और इसके अलावा जो है
एसपी सीटीडी इरफान बहादुर और इसके साथ साथ एसपी जो सेंट्रल है इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनम और साथ ही साथ जो एसपी कोरंगी हैं इन्वेस्टिगेशन कैस, उन्हें शामिल कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन तमाम सूरत हाल के बाद नई टीम जो है ये तश्कील दी गई है। रात गए हमने देखा कि जो मीर अली के दोस्त थे उन्होंने शारा फैसल के मुकाम पर जो है धरना दिया, जिसके बाद जो है ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। पुलिस के मुज़ाकरात के बाद जो है इस धरने को ख़त्म कर दिया गया, जबकि उनका यही मुतालबा था कि जो मीर रज़ा है उसे इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस की जानिब से वाक़े से मुतल्लिक़ मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। जी, बेटे को पीछे से गोली मारी गई, गोली सीने को चीर कर बाहर निकली। 10 रोज से कह रहा हूं कि बेटे को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है, लेकिन तफ्तीशी टीम मुसलसल दबाव डाल रही है। ये लोग कातिल को बचाने की कोशिश करते रहे। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन का बड़ा इल्ज़ाम, कहा कत्ल किसने किया ये बताया जाए, आखिर कौन है जिनको बचाया जा रहा है। आईजी और एडिशनल आईजी बताएं आखिर क्यों वाक़े की खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई। गोली पीछे से मारी गई है, जब पीछे से गोली मारी गई है तो पीछे की भी पसली टूटी और वो यहाँ से निकली, तो ये भी उसका दिल बस्ट हुआ और पसली जो थी वो टूटते हुए गोली बाहर आ गई। 10 दिन से हम एक चीज़ बता रहे हैं कि मर्डर है, इसको तशद्दुद किया गया है, मगर हमें कंटिन्यूसली प्रेशर में लिया जा रहा था, कंटिन्यूसली आकर या बुलाकर किसी तरीके से हमें प्रेशर दिया जा रहा था। मर्डर किसने किया, छुपाया किसको जा रहा है, उसका बताया जाए। ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, ये पूरी टीम कोशिश में थी उनको बचाने की। अब कौन ये कोई बत्ताखोर है, किनको बचाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है, जो उसको बुलाया उन्होंने। बहरहाल बच्चा वो वहाँ गया, उनके बुलावे पे गया। हम बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि मेरी मीटिंग है, मुझे पहुँचना है टाइम पर। कोई हमारी उस बात को ले नहीं रहा। ये क्यों इस चीज़ को सुसाइड पे डाल रहे थे ये नहीं समझ आ रहा है। आप आईजी और एआईजी से सवाल करें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। लाहौर में होने वाली मुलाकात के मेज़बान साबिक निगरान विफाकी वज़ीर गौहर एजाज थे। मुलाकात में दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। सदर मुमलिकत और विफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और उनकी गिनती भी। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से नून लीग की हुकूमत बनेगी। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा मखसूस नशिस्तों को मिलाकर अरकान की तादाद 30 हो चुकी, 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 सीटें दरकार है। 2 रोज़ बाद मजीद 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुंचेंगे। नई हुकूमत एक्शन कमेटी के साथ बैठेगी, मामले को हल करेंगे। एक्शन कमेटी में 99% लोग मुहिब वतन कश्मीरी हैं। उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं कि खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ जो है वो 30 मेंबर की है, 24 मुंतखब और 6 जो है वो स्पेशल सीटें जो है वो 24 मेंबर को मिलेंगी। 2/3 मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है। 2 दिन बाद पुंछ डिवीजन से और बाग जिला से 4 और शेर मुंतखब होके जो है वो असेंबली में पहुंचे। ये जब हुकूमत अगले 2-3 हफ्तों में आजाद कश्मीर में बन जाएगी, ये एक्शन कमेटी वालों के साथ भी बैठेंगे। इनका सबसे पहला काम ये होगा कि इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करेंगे। एक्शन कमेटी में 99% लोग जो हैं वो आपके भाई हैं, हमारे भाई। वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं। अगर कोई 1-8% लोग ऐसे हैं जिनका कोई एजेंडा और है, जो कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं, हम उनको नाकाम करेंगे।